तो सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का बॉन्ड O2 बॉन्ड कैसे होता है, क्यों दो बॉन्ड होता है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इसके लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको जल्दी से बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं O2 यानी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले के सेल में होता है 2 और दूसरे सेल में होता है 6, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। तो सबसे पहले हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक सर्कल से स्टार्ट करते हैं। ये बनाया हमने न्यूक्लियस छोटा सा, फिर हमने पहला इसका ऑर्बिट और फिर दूसरा ऑर्बिट। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया और ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। मान लीजिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। पहले वाले सेल में 2 भरना है, छोटा सा, ठीक है। ये 1 मिनट को और थोड़ा सा छोटा कर देना, ठीक है। 1 2 साइज पहुंच जाइएगा। 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसमें 1 2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कहीं 6, ठीक है। अब किससे किससे इसके साथ पेयरिंग होती है। अब ये दोनों एक पेयर बना लेंगे। कलर चेंज कर देते हैं तब इजीली समझ में आएगा। तो ये इसको भी 8 चाहिए आखिरी में, इसके पास 6 है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 6 हैं। तो ये लोग दो दो कोई पेयरिंग कर लेंगे कि इसकी ये पेयर हो जाएगा कि ये पेयर हो जाएगा। तो आप अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ऐसे इसका भी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये दो जो पेयर बन रहा है, नहीं, 2 बॉन्ड यानी ऑक्सीजन के बीच में O डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं। जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, N2, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपको 2 और 5, पहले में 2 दूसरे में 5, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। इसलिए नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कार्बन पे। तो नाइट्रोजन का आपको जो यह है वो आपके होमवर्क के लिए आप अपना नाइट्रोजन बना लीजिएगा। हमने ये पैराग्राफ तक ख़त्म कर दिया है। अमोनिया के भी आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग मीथेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट मीथेन। हम लोग ये पैरा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मीथेन क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल है। उसको CNG बायोगैस में वो यूज़ होता है, CNG में यूज़ होता है, ठीक है। और ये सबसे कार्बन का सिंपलेस्ट कंपाउंड है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसको बनाते हैं। तो देखिए, कार्बन का हम लोग जानते हैं होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 और 4, ठीक है। हाइड्रोजन में होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले में 2 भरा आएगा, आखिरी वैलेंस सेल में 4। तो आइए कार्बन का स्ट्रक्चर बना के फिर इसको एक ले लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस कार्बन का, पहला सेल, दूसरा सेल, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसको कलर चेंज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और बाहर रहेगा 4, 1 2 3 4, यानी अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की ज़रूरत है। तो वो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ शेयरिंग करेगा। कैसे, यहाँ दिखाते हैं। पहला हाइड्रोजन ये आएगा, ये न्यूक्लियस हो गया और हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही सेल होता है, सिर्फ K होता है। ये अगर सही से नहीं बना तो हम फिर से सही बनाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा है, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा न्यूक्लियस, तीसरा हाइड्रोजन आइटम और ये चौथा हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो अब पेयरिंग कैसे होगी ये देखिए। इसके साथ सॉरी, हाँ, ये पेयर हो जाएगा, एक ये पेयरिंग हो जाएगी, एक ये पेयरिंग हो जाएगी, एक ये पेयरिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन के भी 2 2 हो गए, क्योंकि उसको K सेल में सिर्फ 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। और कार्बन के अब 8 हो जाएंगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस सेल में। तो ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर। इसको अगर लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं। जब आप लिखेंगे तो C, एक H यहाँ, H, यानी 4 H मॉलिक्यूल के साथ ये CH4 बना देता है, ठीक है। CH4 ये सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ कंपाउंड है जो कार्बन, तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट बॉन्ड बना रहा है। टेट्रावैलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये चार चार बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि जो बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बनते हैं, उनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में बोलते हैं, जो अब तक हम लोग देख रहे थे, चाहे O2 में हो, चाहे N2 में हो, चाहे CH4 में हो। यहाँ पे कोई आयंस का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आयंस का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है, पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ का वीक रहेगा। मतलब आपस में तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है O2 का, N2 का, पर यही अगर C और, जैसे ये देखिए, ये कौन सी लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप अब देखेंगे, हम लोग ये पैराग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए O2 है, इसमें क्या है, O और O के बीच में बॉन्ड है, N2 है, N और N के बीच में बॉन्ड है, यानी अगर ये इनका बॉन्ड खुद के मॉलिक्यूल के साथ है तब तो स्ट्रॉन्ग रहता है कोवेलेंट। तो मान लीजिए CH4 हो गया, कार्बन का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, तब ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत लो रहती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है, तो आपको बताना है कि इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोई चार्ज पार्टिकल वगैरह नहीं फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो इसीलिए चार्ज पार्टिकल भी नहीं फॉर्म होते, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो आप दो चीज़ें कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बताया जा सकता है कि ये क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और क्यों इनके पास लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो दोनों का रीज़न सेम है, क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत स्लो कम होता है, और दूसरा इनमें कोई चार्ज पार्टिकल आयंस नहीं बनते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है, जैसे जो कार्बन नेचर में पाया जाता है कई फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी वेरी होती है, जैसे डायमंड और ग्राफाइट दोनों बने तो सेम कार्बन आइटम से होते हैं, ठीक है, पर आप प्रॉपर्टीज़ देखिए, डायमंड हार्डेस्ट है और ग्राफाइट बहुत सॉफ्ट है, अब पेंसिल्स में यूज़ होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट ऐसे यूज़ होता है, तो बहुत सॉफ्ट है। तो ये डिफरेंस आया क्यों? तो डिफरेंस आता है ना, क्योंकि कार्बन आइटम बॉन्ड कैसे हुए हैं, ठीक है, किस स्ट्रक्चर में बॉन्ड हुए हैं, इनका इंटरनल कैसे है ये। अब जैसे डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन आइटम चार अलग कार्बन आइटम से जुड़ा होता है, ठीक है, और एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और ग्राफाइट में क्या है कि हर कार्बन आइटम तीन अलग कार्बन आइटम से मिलकर बनता है और एक हेक्सागोनल एरे बनता है। यहाँ आप इमेज में मैं दिखाऊँ, पहले इसको मैं जूम कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, ये वाला ग्राफाइट का है और ये वाला डायमंड का है। तो ग्राफाइट में देखिए ये कार्बन है, ठीक है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ठीक है, उसके बाद ये कार्बन है, ठीक है, ये इस कार्बन से ये 3 से जुड़ा है, ये वाला भी 3 से जुड़ा है, ठीक है, और ये जो साइड वाले हैं 2 से जुड़े हैं, ठीक है, और एक ये आप इसको हेक्सागोनल, ऐसा देखिए कुछ आपको हेक्सागोनल अरे दिखता है, ठीक है, तो ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डायमंड का क्या है, डायमंड का जो बीच वाले हैं ये देखिए, ये वाले 4 से जुड़े हैं, ये वाला भी 4 से जुड़ा है, ये बीच वाले जितने हैं सब 4 से जुड़े हैं, ये भी 4 से जुड़े हैं, ये भी 4 कंपाउंड से जुड़े हैं, सिर्फ ये भी किसी से 4 से जुड़ा होगा, इसके पीछे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा। तो यानी एक जो कंपाउंड है, एक जो कार्बन एटम है वो 4 से जुड़ा होता है, ठीक है, और ये 3D स्ट्रक्चर देता है। और ग्राफाइट में हेक्सागोनल, आपने देख लिया कि कैसे हेक्सागोनल बनते हैं, तो इसी से इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आती है, ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज में आती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी, क्योंकि भाई बना तो दोनों कार्बन से है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिपेंड करती है कि कार्बन बॉन्ड कैसे हुए हैं। उसके बाद अब जो पहले ही मैंने बताया कि डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है, वो हार्डेस्ट है, ग्राफाइट की वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी है, ठीक है, और ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल है, जल्दी नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, आपने पिछले क्लास चैप्टर में पढ़ा होगा, पर ग्राफाइट गुड कंडक्टर है, ठीक है। और डायमंड को अगर हम लोग बहुत मतलब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे उसको सब्जेक्ट करें, उसको डालें उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, तो प्योर कार्बन फॉर्म में भी बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और एलोट्रोप होता है जिसको कहते हैं फुलरीन्स, ठीक है, ये भी कार्बन एलोट्रोप है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक फुटबॉल के शेप में होता है, और ये C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, और इसको एक्चुअल में बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं, पहले ये देखिए 60 कार्बन आइटम्स हैं, एक फुटबॉल शेप में लिए रहते हैं, अगर आपने फुटबॉल कभी देखा हो तो ये आपको ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी कार्बन का एलोट्रोप है। तो एलोट्रोप क्या होते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कार्बन आइटम बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, वो अलग शेप में होता है, ठीक है। तो ये हमने एलोट्रोप्स ख़त्म कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चंस आएगा, वो हम लोग देखेंगे। आपको CO2 का बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर,
तो इसमें आपको क्या करना है, मैं हिंट देता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज में कीजिएगा। जैसे सी है, ठीक है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 4, और ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका हो जाएगा 2 और 6, तो इसको एक एक चाहिए, ठीक है, यानी 2 चाहिए। एक ऑक्सीजन को 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए, तो इसके लिए क्या देगा, 2 ऑक्सीजन लगेगा, 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, 2 इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप ये तो बना ही लेंगे, और आप इसमें आपको कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में करके पूछिए। और अगले टॉपिक हम लोग देखेंगे कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और आपको अगर ये कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है तो ये ज़रूर हमें बताएं।